हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल रेम्बो कंपटीशन में। हम पढ़ रहे हैं यूपी पुलिस एसआई 2025 के लिए मूल विधि। क्या पढ़ रहे हैं? यूपी पुलिस एसआई 2025 के लिए मूल विधि। मूल विधि में हम देख रहे हैं कौन सा अधिनियम? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 को हम पढ़ रहे हैं। तो इसकी धारा 2 तक हम पढ़ चुके थे। धारा 2 में क्या थी? हम परिभाषाएँ पढ़ चुके थे। अब देखते हैं धारा 3 हमको इससे आगे पढ़ना है। तो देखते हैं धारा, इसमें देखते हैं धारा कहाँ से? धारा 3 से 6 तक क्या है, किसके बारे में बात की गई है इसमें? इस अधिनियम की जो धारा 3 से 6 तक है, ये धारा 3 से 6 तक जो धाराएं हैं उनमें उनमें जो बात की गई है वो किसके बारे में की गई है? वो केंद्र सरकार की शक्तियों के बारे में बात की गई है। किसके बारे में बात की गई है? केंद्र सरकार की शक्तियों के बारे में। केंद्र सरकार की शक्तियों के बारे में, शक्तियों के बारे में ये बताती है। तो अब देखते हैं धारा 3। धारा 3 में कौन सी शक्ति बताई गई है? धारा 3 में क्या बताया गया है? धारा 3 कहती है कि इस धारा 3 में कहा गया है कि केंद्र सरकार क्या कर सकती है? इस एक्ट के अनुसार, इस एक्ट के अंतर्गत क्या करेगी? जो केंद्र सरकार है वो क्या करेगी? इस एक्ट के अंतर्गत क्या कर सकती है? वो जो इसकी केंद्र सरकार की जो शक्तियाँ हैं, जो उसके कर्तव्य हैं, उनको करने के लिए क्या कर सकती है? वो किसी प्राधिकरण की क्या कर सकती है? स्थापना कर सकती है। क्या कर सकती है? किसी प्राधिकरण को क्या स्थापित कर सकती है। ये किसकी? केंद्र सरकार की शक्ति है। कोई भी यदि क्या करता है, इस अधिनियम के अंतर्गत यदि कोई अपराध करता है या इसका अधिनियम का क्या करता है? उल्लंघन करता है, तो केंद्र सरकार उसको नियमन करने के लिए, उसको जांच करने के लिए क्या कर सकती है? किसी प्राधिकरण का निर्माण कर सकती है। क्या कर सकती है? प्राधिकरण का निर्माण कर सकती है। तो देखते हैं धारा 3 में केंद्र सरकार कौन? केंद्र सरकार इस एक्ट के अंतर्गत प्राप्त शक्तियों तथा कर्तव्यों को करने के लिए क्या कर सकती है? प्राधिकरण। किसकी? प्राधिकरण, अभी समझाऊंगा प्राधिकरण क्या है। प्राधिकरण की स्थापना कर सकती है, कर सकती है। कौन? केंद्र सरकार क्या कर सकती है? किसी प्राधिकरण की स्थापना कर सकती है। अब प्राधिकरण का मतलब क्या है? कि प्राधिकरण का मतलब है कोई जैसी एजेंसी होती है। क्या होती है ये एजेंसी? जैसे क्या होती है? जैसे एनजीटी हो, क्या? जैसे एग्जांपल में एक देखेंगे एनजीटी, जिसे को क्या बोलते हैं? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल या राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण। ये क्या होती है? ये एजेंसी होती हैं। तो उनकी क्या कर सकते हैं? नॉर्मल भाषा में इसको समझने के लिए हम क्या बोल सकते हैं? एजेंसी बोल सकते हैं। तो उनकी क्या कर सकते हैं? स्थापना कर सकते हैं। जैसे इसकी क्या है, एक एग्जाम्पल में देखते हैं। क्या? एनजीटी का फुल फॉर्म क्या है? एनजीटी का फुल फॉर्म होता है नेशनल, TIONAL, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, UNAL ट्रिब्यूनल। ये होता है क्या? इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण। इसकी क्या कर सकती है? कौन कर सकती है? केंद्र सरकार स्थापना कर सकती है। जैसे एनजीटी है, तो एनजीटी की इसकी स्थापना कब हुई थी? एनजीटी की इसकी स्थापना कब हुई थी? तो एनजीटी की स्थापना कब हुई थी? किसके अंतर्गत की गई? तो इस एनजीटी की या इनकी स्थापना या एनजीटी की स्थापना किसके अंतर्गत? इसी की
पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किसकी पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा किसके अंतर्गत, धारा 3 के अंतर्गत, किसके 3 के अंतर्गत, धारा 3 के अंतर्गत की गई, जो कब की गई थी, जो स्थापना कब की गई थी, 2010 में की गई थी। कब की गई थी, 2010 में की गई थी। अब देखते हैं आगे धारा नेक्स्ट, धारा 4, धारा 4, धारा 4 में क्या है, धारा 4 में क्या है कि केंद्र सरकार द्वारा अधिकारियों की नियुक्ति है। क्या है, केंद्र सरकार के द्वारा, किसके द्वारा, केंद्र सरकार क्या कर सकती है, जब कोई क्या ट्रिब्यूनल बनाएगी, कोई क्या प्राधिकरण बनाएगी, तो उसमें क्या होगी, अधिकारियों को नियुक्त तो करेगी ही, क्या करेगी, अधिकारियों के नियुक्त, उनकी क्या केंद्र सरकार क्या करेगी, उसमें केंद्र सरकार द्वारा अधिकारियों की नियुक्ति, केंद्र सरकार के द्वारा अधिकारियों की नियुक्ति, तो इसमें धारा 4 में ये चीज़ बताई गई है। तो क्या करेगी, केंद्र सरकार अधिकारियों की नियुक्ति करेगी। अब देखते हैं धारा 5, धारा 5, धारा 5, धारा 5 में क्या कहा गया है, धारा 5 कहती है कि केंद्र सरकार द्वारा निर्देश देने की शक्ति, किसको, केंद्र सरकार को क्या करने की, निर्देश देने की शक्ति है। केंद्र सरकार द्वारा निर्देश देने की शक्ति, निर्देश देने का मतलब क्या कर सकते हैं, या तो आदेश कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, आदेश सरल भाषा में, या क्या कह सकते हैं, निर्देश, क्या कर सकते हैं, निर्देश देने की शक्ति, किसको, केंद्र सरकार के द्वारा, ये निर्देश केंद्र सरकार के द्वारा आदेश देने की शक्ति। तो इसमें जो कौन होगी, जो सेंट्रल गवर्नमेंट होगी, जो केंद्र सरकार होगी, केंद्र सरकार होगी, वो क्या करेगी, वो किसको आदेश देगी, वो किसको आदेश दे सकती है, वो क्या दे सकती, किसी भी व्यक्ति को, क्या कर सकती है, किसी भी व्यक्ति को आदेश दे सकती है, या क्या अधिकारी को, किसी भी अधिकारी को क्या कर सकती है, निर्देश दे सकती है, क्या कर सकती है, निर्देश दे सकती है, क्या कर सकती है, निर्देश दे सकती है। और जो निर्देश होगा वो किस रूप में होगा, जो निर्देश देगी क्या होगा, जो निर्देश होगा वो किस रूप में होगा, जो निर्देश होगा तो वो कैसा होगा, लिखित रूप में होगा, कैसा, लिखित रूप में होगा, क्या किस रूप में होगा, लिखित रूप में होगा। और ये क्या होगा, ये जो निर्देश होगा वो क्या होगा, बाध्यकारी होगा, क्या होगा, बाध्यकारी होगा। बाध्यकारी का मतलब उसको मानना पड़ेगा, इसमें कोई वो नहीं कि इसकी अवहेलना की जाए, क्या की जाए, इसकी अवहेलना नहीं हो सकती, इसको क्या करना पड़ेगा, इसको मानना ही पड़ेगा, क्या पढ़ने का, इसको इस आदेश को क्या करना होगा, मानना ही होगा। अब जो निर्देश होंगे वो किससे संबंधित होंगे, या मतलब किसको दिए जाएंगे, निर्देश किसको दिए जाएंगे, मतलब जो निर्देश हैं वो किसको दिए, वो किससे संबंधित होंगे, जो निर्देश होंगे, जो निर्देश हैं ये किससे संबंधित, निर्देश किससे संबंधित होंगे, क्या होंगे, जो निर्देश हैं वो किससे संबंधित होंगे, तो जो निर्देश किससे संबंधित होंगे, या तो क्या होंगे, उद्योगों से, क्या किससे, या उद्योगों से, अथवा क्या होगा, किसी जो प्रोसेस चल रही होगी, क्या किसी प्रोसेस से जो क्या हो, काम चल रहा हो, कोई भी कार्य चल रहा हो जिससे क्या हो रहा हो, प्रदूषण हो रहा हो, किसी प्रोसेस से प्रदूषण हो रहा हो, क्या हो, प्रदूषण हो रहा हो, तो उसको क्या कर सकते हैं, निर्देश दे सकते हैं, क्या कर सकते हैं, उसको निर्देश दे सकते हैं। तो क्या हो रहा हो, प्रदूषण हो रहा हो तो क्या हो सकता है, उसके लिए प्रदूषण हो रहा है तो
उसको क्या करने के लिए, उसको बंद करने के लिए, किसके लिए, उसको बंद कराने के लिए, किसके लिए, बंद कराने या क्या करने के लिए, उसको रेगुलेट करने के लिए, रेगुलेट करने, रेगुलेट या हिंदी में क्या कहेंगे उसको, विनियमन, क्या, विनियमन, या क्या कह सकते हैं उसको, नियंत्रित, नियंत्रित, नियंत्रित करने का आदेश, क्या, नियंत्रण करने का आदेश देगा, आदेश देगा। दूसरा क्या होगा, दूसरा और भी हो सकता है क्या, कोई बिजली से हो सकता है क्या, बिजली, या क्या हो सकता है, पानी, या क्या हो सकती, अन्य सेवा हो सकती है, क्या, अन्य सेवा। तो उस सेवा को क्या करने के लिए, बंद करने के लिए, क्या, बंद करने के लिए, या क्या है, उसको रेगुलेट करने के लिए क्या कर सकते, आदेश दे सकते हैं। रेगुलेट करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए क्या हो सकता है, आदेश हो सकता है। तो ये धारा कौन सी बताती है, ये धारा 5 बताती है। अब चलते हैं आगे, धारा 6, धारा 6, धारा 6 में क्या कहा, धारा 6 क्या कहती है, तो धारा 6 में है कि प्रदूषण को क्या करने की, कंट्रोल करने के लिए जो रूल बनाने की शक्ति है वो किसके पास है, केंद्र सरकार के पास है। धारा 6 बताती है कि प्रदूषण, प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए, CONTROL, कंट्रोल करने के लिए, क्या करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए जो रूल, क्या, नियम बनाने, नियम बनाने की शक्ति किसके पास है, शक्ति किसके पास है, केंद्र सरकार के पास, किसके पास, केंद्र सरकार, केंद्र सरकार के पास है, किसके पास है, केंद्र सरकार के पास है, क्या बनाने की, नियम बनाने की शक्ति, किससे, प्रदूषण को नियंत्रण करने के लिए रूल बनाने की शक्ति किसके पास है, केंद्र सरकार के पास है। कौन कहती है, धारा 6 बताती है। अब देखते हैं धारा 7, देखते हैं धारा 7 कौन सी, धारा 7, धारा 7 में क्या है, धारा 7 क्या कहती है, धारा 7 कहती है कि पर्यावरण जो प्रदूषक हैं, तो पर्यावरण प्रदूषक के उत्सर्जन की मनाही से संबंधित है, क्या, पर्यावरण प्रदूषक के उत्सर्जन की मनाही से संबंधित है। मतलब क्या है कि पर्यावरण पहले इसको लिख लेते हैं फिर देखते हैं। पर्यावरण, पर्यावरण प्रदूषक, पर्यावरण प्रदूषक के उत्सर्जन, पर्यावरण प्रदूषक के उत्सर्जन की मनाही से संबंधित है, संबंधित है। तो इसमें क्या है, ये पर्यावरण प्रदूषक के उत्सर्जन की मनाही से क्या मतलब है कि इसमें क्या है कि यदि कोई भी उद्योग क्या करता है, किसी हर उद्योग के लिए क्या होता है, एक जो परमिट होता है, एक जो मानक होता है, एक मानक होता है कि इससे ज़्यादा आप क्या कर सकते हैं, पर्यावरण को प्रदूषक, पर्यावरण में प्रदूषक जो होते हैं उसका उत्सर्जन नहीं कर सकते, जो कचरा होगा इससे ज़्यादा आप नहीं फेंक सकते, एक मात्रा होती है। तो उसी के नियमन से ये क्या है, संबंधित है। तो इसमें क्या कहा गया है कि यदि कोई उद्योग, कोई भी उद्योग, कोई भी उद्योग या किसको, व्यक्ति को, किसको, किसी व्यक्ति को क्या होता, किसी व्यक्ति को मानक से ज़्यादा पर्यावरण प्रदूषक, पर्यावरण प्रदूषक का उत्सर्जन या क्या कह सकते हैं, पर कोई भी व्यक्ति क्या कर सकते हैं, मानक, कोई भी व्यक्ति मानक से ज़्यादा पर्यावरण प्रदूषक का उत्सर्जन, उत्सर्जन नहीं करेगा। सीधी भाषा में क्या,
कोई भी व्यक्ति क्या करेगा, पर्यावरण मानक से ज़्यादा पर्यावरण प्रदूषक का उत्सर्जन नहीं करेगा। ये क्या कहती है, धारा 7 कहती है। अब देखते हैं धारा 8। धारा 8 में क्या है, धारा 8 कहती है कि जो परिसंकटमय पदार्थ हैं तो उसमें जो काम कर रहे व्यक्ति हैं उनके लिए क्या है, उनकी सेफ्टी की बात की गई है। तो परिसंकटमय पदार्थ किसकी, इसमें क्या है, परिसंकट, अरे क्या लिख दिया मैंने, परिसंकटमय पदार्थ। परिसंकटमय पदार्थ में काम कर रहे व्यक्ति, तो इनके लिए क्या है, यदि काम कर रहे व्यक्ति हैं तो उनकी किसके लिए, उनकी सेफ्टी का ध्यान रखना जरूरी है। क्या है, ध्यान रखना जरूरी है। उनकी सेफ्टी का ध्यान रखना, क्या करना, ध्यान रखना जरूरी है। ये धारा बताती 8। अब देखते हैं धारा 9। धारा 9 में क्या है, धारा 9 में जानकारी का प्राधिकरणों एवं अभिकरणों को दिया जाना। कौन सी जानकारी, वो अभी देखते हैं। तो इसमें क्या है, जानकारी किसको, जानकारी जो यदि कोई क्या कर रहा है कोई घटना हो जा रही है या कोई घटना होने से पहले उसको किसी व्यक्ति को पता चल जा रहा है तो उस घटना की जानकारी किसको देना हो, तो उस जानकारी के बारे में जिसमें यहाँ बात चल रही है कि जानकारी प्रदूषण से संबंधित जानकारी का प्राधिकरणों एवं अभिकरणों, किनको, अभिकरणों को दिया जाना। अभिकरणों का मतलब क्या, एजेंसी क्या बोलते हैं, एजेंसियां। तो इसमें क्या है कि यदि किसी भी घटना की क्या है, जानकारी किसको दी जाएगी, अगर कोई घटना हो रही है तो उस घटना की जानकारी किसको दी जाएगी, फैक्ट्री का जो मालिक होगा या जो भारसाधक व्यक्ति होगा या किसको, जो प्राधिकरण या अभिकरण को दिया जाएगा। यदि कोई भी घटना हो जाती है तो किसको जानकारी दी जाएगी वो जानकारी दी जाएगी किसको, जो वहाँ का मालिक होगा या भार साधक होगा या फिर किसको, जो प्राधिकरण होगा या जो अभिकरण होगा उनको दी जाएगी। लेकिन जब जानकारी दी जाएगी, जो घटना घट चुकी है उस घटना का जिम्मेदार कौन होगा, तो उस घटना का जिम्मेदार कौन होगा, तो उस घटना के जिम्मेदार कौन होंगे, तो यही लोग उस घटना के क्या होंगे, जिम्मेदार होंगे। तो देखते हैं, किसी घटना की जानकारी किसको, फैक्ट्री का मालिक या क्या, भार साधक व्यक्ति या प्राधिकरण या अभिकरण को देगा, अभिकरण को देगा। किसको देगा, अभिकरण को देगा। किसके लिए, जो पर्यावरण में जो क्या होगा, जो पर्यावरण को हानि हुई है, तो पर्यावरण को हानि हुई और पर्यावरण की उस हानि को सुधारने के लिए ये कौन करेगा, कौन जिम्मेदार होगा, यही लोग, जो कंपनी होगी, जो प्राधिकरण, जो भार साधक अधिकारी, जो मालिक है वही जिम्मेदार होंगे, वही क्या करेंगे, इसका सुधार करेंगे। तो घटना के लिए जिम्मेदार, पर्यावरण सुधार करने के लिए, तो घटना के लिए जिम्मेदार कौन होगा, यही व्यक्ति होंगे। और यही व्यक्ति क्या करेंगे फिर, पर्यावरण सुधार करने के लिए ये क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। कौन, यही लोग। ये धारा 9 बताती है। अब देखते हैं धारा 10। धारा 10
धारा 10 में क्या है, धारा 10 में है जो केंद्र सरकार द्वारा जो नियुक्त व्यक्ति है वो क्या है, वो किसी भी संस्था में प्रवेश कर सकता है। क्या है, जो केंद्र सरकार द्वारा, कौन, जो केंद्र सरकार ने जो व्यक्तियों को नियुक्त किया है, केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त व्यक्ति क्या कर सकता है, किसी भी संस्था स्थान में क्या कर सकता है, प्रवेश कर सकता है। क्या कर सकता है, प्रवेश कर निरीक्षण, वहाँ का क्या कर सकता है, निरीक्षण कर सकता है। मतलब जो व्यक्ति होंगे, जो केंद्र सरकार जिन व्यक्तियों को नियुक्त करेगी, वो व्यक्ति क्या कर सकते हैं, कहीं भी किसी भी स्थान पर जाकर क्या कर सकते हैं, उसकी जांच पड़ताल कर सकते हैं। देखते हैं धारा 11 में क्या है, धारा 11 में है नमूना लेने की शक्ति या सैंपल लेने की शक्ति, नमूना लेने की शक्ति, क्या, नमूना लेने की शक्ति के बारे में बताया गया। इसमें क्या है, जो केंद्र सरकार द्वारा जो नियुक्त व्यक्ति होंगे वो क्या कर सकते हैं, वो जल, वायु, मिट्टी या क्या, अन्य पदार्थ का नमूना ले सकते हैं। क्या कर सकते, क्या कर सकते हैं, नमूना ले सकते हैं। और वो कहाँ से ले सकते हैं, कहाँ से कहाँ जाकर ले सकते हैं, तो वो क्या, किसी भी कारखाने से क्या कर सकते, कारखाने से या किसी भी परिसर से या किसी भी स्थान से, कहीं से भी क्या कर सकते हैं, वो सैंपल ले सकते हैं। अब देखते हैं धारा 12 में क्या है, धारा 12 में पर्यावरणीय प्रयोगशालाओं की स्थापना, पर्यावरणीय प्रयोगशालाओं की स्थापना, तो इसमें कौन करेगा पर्यावरण, ये 12(1) में है। किसमें, 12(1) में, या आ जाए तो 12(1) या क्या कह सकते हैं 12 में है। तो कि केंद्र सरकार क्या कर सकती है, केंद्र सरकार द्वारा ये किसके द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा ये की जा सकती है। तो इसको प्रयोगशालाओं की स्थापना कौन करेगा, केंद्र सरकार द्वारा, किसके द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा। इनकी कितनी की जा सकती है, कितनी प्रयोगशालाओं की स्थापना की जा सकती है, तो एक से अधिक कितनी भी हो सकती हैं, तो एक से अधिक प्रयोगशालाओं की स्थापना की जा सकती है। तो ये हमने आज धारा 12 तक देखिए, बाकी की धाराएं हम कल देख रहे होंगे और इस अधिनियम को समाप्त कर रहे होंगे। थैंक यू दोस्तों, क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू दोस्तों।